जानता ही नहीं था कि मंशा किसी और को चाहती है। वो मंशा की सहेली है ना रिया, उसका बॉयफ्रेंड है वो। गलत है मंशा की भाभी मंशा के बारे में। वो अपना जीवन साथी भी खुद चुन सकती है। तूने ये बताया तुझे दूल्हा चाहिए कैसा? दूसरों के दिल की बात समझे और कभी किसी का दिल न दुखा। अब ये पता नहीं तानिया कहाँ से आ गई मेरे सर पर। अब मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी जब तक विनय खुद तानिया को इस घर में लेकर नहीं आता और शादी के लिए हाँ नहीं करता। ये क्या जिद है कि विनय तानिया से ही शादी करे? विनय की तानिया से जल्दी शादी कर देंगे। मॉम, डैड, आप लोग समझते क्यों नहीं कि मेरी शादी का फैसला मेरी सारी जिंदगी का फैसला है, तो फिर यह फैसला लेने का हक मेरे अलावा किसी और का कैसे हो सकता है? मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने यह तय कैसे कर लिया कि मेरी शादी तो सिर्फ तानिया से हो सकती है। बेटा, शादी तो होनी ही है ना। तानिया अच्छी लड़की है, कविता को भी पसंद है। मां, शादी तो आखिर मुझे करनी है ना, तो फिर लड़की मेरी पसंद की होनी चाहिए कि किसी और की? कम ऑन विनय, तानिया में कमी क्या है? मैं बताती हूँ, वो मेरी पसंद है, बस इतना ही। मैं तो हमेशा से ही कहती थी इस घर में मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। रुको बहू, तुम्हारी इंपॉर्टेंस है इस घर में, लेकिन विनय क्या चाहता है उसे भी सुनना चाहिए। बोलो बेटा विनय, कोई है जो तुम्हें पसंद है, जिससे तुम शादी करना चाहते हो? बोलो ना बेटा, अगर कोई है तो। टेल अस विनय, कौन है वो? नाम क्या है उसका? मंशा। क्या बात है देवर जी, किताब यहाँ, ध्यान कहाँ? भाभी आप? रोहित, पता है आज मंशा की भाभी का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो लोग सोच रहे हैं कि मंशा की शादी की बात चलाई जाए। और हाँ, वैसे उन्होंने एक अच्छा लड़का भी देख रखा है। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है, ये तो होना ही था। वही लड़का होगा जो कॉलेज में। हाँ, वैसे लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? वो लड़का मंशा की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। और अगर मंशा ने उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से शादी कर ली तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी ना, और फिर उनकी दोस्ती में दरार आ जाएगी। और दोस्ती में दरार आना कोई अच्छी बात नहीं है ना? ऑफ कोर्स नॉट भाभी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। देखो, आप एक काम करो, आप ना कल ही चले जाओ मंशा के भाई और भाभी के पास। उनसे कहो कि देखो, मंशा की शादी को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रोहित राजी है। हाँ भाभी, आप कह दो कि तो मैं चुपचाप शादी कर लूंगा। सच, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उस लड़के का नाम शायद वो लोग बता रहे थे कि कुछ
रोहित है। रोहित। रोहित। जी हाँ, और उन्होंने हमें घर पर बुलाया है। सो इम्प्रेस हर नाउ। कविता, कविता। अरे आंटी जी, अंकल जी, मामा ने आप दोनों के लिए बेस्ट रिगार्ड्स भेजे हैं। वो तो खुद आपसे मिलने आने वाली थी, पर हुआ यूं कि पापा को बिजनेस के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा और मम्मी ने कहा कि वो अपनी बेटी के होने वाले इन-लॉज के घर पहली दफा पापा के साथ आएंगे। आपको मालूम है, मामा ने तो अपने फ्रेंड सर्कल में चॉकलेट्स भी बांटने शुरू कर दी हैं, वो मीठा करने के लिए। आजकल मिठाई कौन खाता है ना? और पता है पापा ने फोन करके क्या कहा? कहा कि ग्रैंड एंगेजमेंट करेंगे। अंकल, आंटी, बेटी बात यह है कि हाँ, वही जो तुम कह रही थी कि ग्रैंड एंगेजमेंट करेंगे। हम लोग भी बस एंगेजमेंट की तैयारी की ही बात कर रहे थे, है ना? हाँ हाँ। क्यों क्यों आप सब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? और तानिया, तुम एक बात ध्यान से सुन लो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। विनय की एंगेजमेंट की बातें तो जरूर हो रही हैं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, किसी और लड़की के साथ। कविता, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ मम्मी जी। जो सपना बाद में टूटना है, उस सपने को अभी क्यों ना तोड़ दें। और तानिया, तुम इस घर की बहू बनने के सपने देखना छोड़ दो। मंशा, तू कहीं बाहर जा रही है? नहीं तो भाभी, घर पर ही हूँ। आज मुझे एक असाइनमेंट पूरी करनी है। चलो अच्छा है कि तू आज घर पर ही है। कुछ मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? क्या मेरी कोई जरूरत है किचन में? जरूरत तो नहीं, लेकिन क्या तू उनके लिए चाय बनाएगी? क्या बात है भाभी, वैसे तो आप मुझे कोई काम करने नहीं देती, लेकिन आज ये चाय बनाने की बात कुछ नहीं, लेकिन सुन, तू उनसे ठीक से बात करना। हाँ, ये सब आप मुझे क्यों बता रही है? जरा देखना तो मंशा प्लीज। ठीक है। रिया। मंशा। हाय रिया। कैसी है? अच्छी। भाभी, ये है रिया। नमस्ते। और ये इसके भाई विनय। नमस्ते। हाय। आइए ना, बैठिए। आइए। थैंक यू। मंशा, तुझे हैरानी हो रही होगी ना कि हम यहाँ अचानक कैसे? वो एक्चुअली मुझे असाइनमेंट के बारे में तुझसे कुछ जानना था। ओ, ये असाइनमेंट? उसमें क्या है? सी, दिस इज वेरी इजी। ये असाइनमेंट के लिए तुझे एक प्रोडक्ट टेस्ट करना होगा और उसके बारे में यू हैव टू यू शुड नो अबाउट द प्रोडक्ट। मे बी लाइक इट शुड बी हाउसफुल, जिसके बारे में तू बहुत सारा जानता है, ताकि फिर तू उसको इलैबोरेट करके यू मेक व्हाट वी से। ओके, इज इट सो डिफिकल्ट? मिस्टर मेहता, मैंने आपसे क्या कहा था मैंने? 1 घंटे के लिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करिए। आई मीन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। थैंक यू।
लेकिन अब मैं क्या करूं? आज मैंने उन लोगों को बुलाया था ताकि मैं मंशा के रिश्ते की बात की शुरुआत कर सकूं। लेकिन आप जानते हैं वो मंशा की सहेली है ना रिया, वो और उसका भाई आज दम के हैं। आप है ना, आप तो मेरी परेशानी कभी समझते ही नहीं। सबसे कंसल्ट करना पड़ेगा और फिर वो या रिया, चले? लेकिन भैया वो कोई बात नहीं, चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ। नो नो इट्स ओके यार, आई विल गो। सच्ची? हाँ हाँ ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। बाय। चलो भैया। क्या? ये आप क्या कह रहे हो भैया? सही कह रहा हूँ। मंशा की भाभी फोन पर बात कर रही थी और मैंने सुन लिया। लेकिन किसके साथ? मुझे क्या पता किसके साथ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस सुनाई दे रहा था। भैया आपने गलत सुना है। रिया, मंशा के बारे में मैं गलत नहीं सुन सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। देख तू घर चले जा, मैं आ जाऊंगा। नहीं भैया, मैं इस तरह आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। रिया कम ऑन, तू मुझे जानती है यार। हाँ मैं अपसेट हूँ, बट आई एम नॉट गोना डू समथिंग स्टूपिड लाइक गेट ड्रंक और कमिट सुसाइड और समथिंग यार। आ जाऊंगा घर, प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़। लेकिन भैया रिया प्लीज, I'll get home safe, I promise you. लेकिन ये बात गलत है भाभी, आपको भैया के इस तरह मजाक नहीं बनाना चाहिए था एटलीस्ट। अरे बाबा, मैंने कहाँ बनाया था? वो तो मेरी कजिन को समझ बैठे कि मैं हूँ। वो लाइट चली गई थी ना, सो अंधेरे में धोखा खा गए। पता है रेनू, उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि आई लव यू, आई एम सो लकी जो मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता हूँ। कितना खुशकिस्मत हूँ मैं कि तुम मेरी जिंदगी में आई। हाँ बिल्कुल यही वर्ड से, बिल्कुल यही। दोनों भाई कितना समझते हैं ना एक दूसरे को। अब फिर क्या हुआ भाभी? अरे फिर इनके भैया की शक्ल देखने जैसी थी। एक कप चाय और रोहित? श्योर। नहीं, रेनू, तुमने कहा था ना कि वो तुमने गार्डन में कोई नया प्लांट लगाया है, मुझे दिखाओ ना प्लीज। नया प्लांट? हाँ तुम कह रही थी ना वो प्लांट। वो वाला। चलो। हाँ चलो। चाय आपने बनाई थी? आप मुंबई में शुरू से रहते हैं? हाँ, पहले से रहता हूँ मैं। मंशा, क्या? इट्स अ वेरी नाइस सिटी, है ना? मुझे बहुत पसंद है ये शहर। हाँ, मुझे भी अब ये शहर थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है। मुझे तो पहले दिन से अच्छी लगी थी। क्या? अब ये सिटी, मुंबई। आप काम क्या करते हैं? जी, एडवर्टाइजिंग फील्ड में हूँ। ओह ग्रेट, फिर तो आप मेरी काफी मदद कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। किस किस्म की मदद चाहेंगे आप? आई मीन, किस बारे में एडवर्टाइजिंग में? वो मेरा एक असाइनमेंट है जिसका एक पार्ट ये भी है कि अपने प्रोडक्ट की खूबियाँ किस तरह लोगों के सामने रखी जाए।
सिंपल। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। लगता है बहुत बातें हुई है दोनों में। हाँ बस बातें हो ही रही थी। हाँ भाभी। तो अब हो जाए एक एक कप चाय और। श्योर। नहीं नहीं, चाय नहीं, अब तो क्या आना जाना लगा ही रहेगा, चाय के बहाने ही सही, है ना? अब चले? हाँ भाभी। ऑलराइट, बाय देन। बाय। सी यू। सॉरी। बाय बाय भाभी। बाय मंशा। अब बता, क्या बातें हो रही थी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा पापा, मैं ही पूछती हूँ, कैसे लगा रोहित? अच्छा है। तो बात करूं? कौन सी बात? शादी की बात। किसकी? रोहित की? किसके साथ? तेरे साथ, और किसके साथ? भाभी। अरे इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अब तुम मिले हो, मिलते रहो, एक दूसरे को जानो पहचानो, शादी को ध्यान में रख के। और वो लोग भी तो यही बात मन में रख के आए थे। भाभी, ना तो मैं और ना ही मुझे लगता है कि रोहित के दिमाग में ये सब बातें थी। समझ गई। तो ये आप दोनों भाभियां मिलकर मैच मेकिंग का काम कर रही है? हाँ, क्योंकि रोहित ने ही अपनी भाभी से बताया वो तुझे कितना पसंद करता है, और तू भी तेरी मर्जी जल्दी से अपने भाभी को बता दे। देखो देखो, मैं यहाँ पर तुमसे अपनी दिल की बात कहने आया हूँ। मंशा, आई लव यू। आई लव यू वेरी मच। मंशा, आई एम क्रेजी अबाउट यू। देखो देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी किसी और से करने वाली, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मंशा, मंशा, देखो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मंशा, तुम मेरे लिए बनी हो। मंशा, जब से मैं तुमसे मिला हूं ना, मैं ये जान गया हूं कि प्यार का मतलब क्या होता है। मैं चाहे सोता हूं, जागता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो। प्लीज मंशा, यू हैव टू बिलीव मी ऑन दिस। देखो मंशा, आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस। सिर्फ इसलिए मैं इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूं। देखो मंशा, मैं जानता हूं कि इस वक्त मैं तुम्हें बहुत डरा रहा हूं। प्लीज मत डरो। देखो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं, बस मेरी तरफ से ये एक्सेप्ट कर लो, मैं सब समझ जाऊंगा। प्लीज प्लीज। विनय, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज, और आइंदा आप अपनी शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाना। मंशा, जानता हूं मैं तू क्यों रो रही है। रेनू ने बताया मुझे,
रोहित के बारे में। पगली, तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि तेरी मर्जी के बगैर हम कोई भी फैसला करेंगे? हाँ, मैंने और रेनू ने हमेशा तेरी खुशी, तेरे सुख की कामना की है। जानती है मंशा, तू जब बहुत छोटी थी ना, तब माँ और बाबूजी इस दुनिया से चले गए। फिर तू ही मेरी दुनिया बन गई मंशा। मैंने और रेनू ने हमेशा ये कोशिश की कि तेरी एक बहुत ही अच्छे घर में शादी हो, तुझे एक नेक लड़का मिले। रेनू की नज़र में रोहित के बारे में कुछ ऐसे ही ख्याल थे और इसकी बस ये कोशिश है। तेरे ऊपर किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं है। तू चाहे तो हाँ कर सकती है और चाहे तो ना कर सकती है। वी आर ऑल विथ यू मंशा। मंशा बेटा, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, मैं और रेनू कुछ भी करेंगे हमेशा तेरी खुशी के लिए करेंगे। हे मंशा, योर आईज आर ब्यूटीफुल, और रो रो कर इन्हें खराब नहीं करते। भैया, कम ऑन, से चीज, स्माइल। भैया, मैं रोहित से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं रोहित से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं रोहित से शादी करने के लिए तैयार हूँ।